सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और फाहिश कलाम न किया यानी फजूल बातचीत न की और फिस्क न किया, वो गुनाहों से पाक होकर ऐसे लौटा जैसे उस दिन था जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी फजीलत है हज की, कि हज के बाद इंसान बिल्कुल ऐसे हो जाता है, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिस तरह अपनी माँ के बदन से पैदा होता है। सही बुखारी की एक और हदीस है कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और वो अल्लाह ताला से जो चीज़ भी मांगते हैं, जो भी दुआ करते हैं, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। और अगर वो लोग अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं, बख्शिश का सवाल करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया वो नेकी में दाखिल हो गया और बुराई से खारिज होकर मगफरत पा गया, यानी वो बख्शा गया। अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 5371 है, जिसमें बताया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी हाजी से मिलो तो उससे सलाम और मुसाफा करो और उससे घर दाखिल होने से पहले अपनी बख्शिश की दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि जो हज करके आया होता है वो बख्शा हुआ होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान हज या उम्रा या जहाद की नीयत से निकला और रास्ते में मर गया तो अल्लाह ताला उसके लिए हज उम्रा या जहाद का अजर सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह। और मजीद फरमाया गया इसी हवाले से जो दूसरी हदीस है उनमें फरमाया गया कि उसकी पेशी नहीं होगी, यानी क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के सामने पेश नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे और उसका हिसाब भी नहीं होगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब ये तो थे फजाइल। अब उन लोगों के लिए वईद जो लोग जो है वो पैसे होने के बावजूद, ज़ादेरा होने के बावजूद भी हज के लिए नहीं जाते, तो उनके लिए सुन लें कि कितनी सख्त किस्म की वईद आई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे हज करने से ना हाजत ज़ाहरा माने हुई, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे उसे कोई रुकावट नहीं है, उसे कोई मसला नहीं बना, किसी चीज़ ने रुकावट नहीं डाली, जिस तरह के सेहत वगैरह का मामला होता है, ना बादशाह जालिम, यानी कोई उस पर जुल्म करने वाला भी नहीं, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं, रस्ते में कोई मसला नहीं है, ना उसको कोई ऐसा मर्ज है जो कि उसको हज से रोक ले, फिर भी अगर वो बगैर हज के मर गया तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। आप अंदाजा करें, यानी इसका मतलब यह है यहूदी या नसरानी होने का मतलब यह है कि वो बंदा कुफर में चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज हज अदा करने में जल्दी करो, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि बाद में उसे कौन सी दुश्वारी जो है वो लायक हो जाए। कोई मसला नहीं, कल का किसी को क्या पता है। आज अगर किसी के पास जो है वो इस्तिताअत मौजूद है, उसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा इतनी रकम मौजूद है और वो सफ़र कर सकता है, खाने पीने के अखराजात उसके पास मौजूद है और उसकी वापसी तक उसके घर वालों के पास नफका मौजूद है, खाने पीने का सामान मौजूद है, तो उस पर हज फर्ज है। अब देखें ना, लोग यूरोप के लिए तो जाते हैं, दूसरे ममालिक के लिए जाते हैं, लेकिन हज नहीं करते, तो उनके ऊपर ये चीज जो है ना वो लागू होती है। यानी सबसे पहले जो है वो हमें हज के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना वो और ज्यादा बहाने डाल लेते हैं, जिस तरह के अब बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई, उसकी शादी करनी है और इस तरह के। याद रखें कि ये जो है वो फर्ज है, सबसे पहले आप जो है ना हज करें, बाकी सारी चीजें जो है ना वो उसके बाद करें अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके पास इतना माल हो कि वो हज कर सकता है और वो हज न करे या ज़कात न दे, तो ऐसा शख्स जो है वो मौत के वक्त दुनिया की तरफ लौटने की तमन्ना करेगा। यानी कि उसकी तमन्ना होगी कि उसको दोबारा से जिंदगी अता की जाए और वो अपनी जिंदगी में जाकर दोबारा से हज करे। तो याद रखें कि ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, बड़ा जरूरी रुकन है।
ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے، باقی سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے۔ اور یہ بھی آخر میں بات یاد رکھیں کہ جو حج کا انکاری ہے، جو انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔